बालों की समस्या तो पहले भी थी, मगर कोविड ने इसे और भी बढ़ा दिया है। जिन लोगों को कोविड हुआ है उनके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए हर्ष हॉस्पिटल आगे आया और बालों की गिरती समस्या को लेकर रविवार को निःशुल्क कैंप का आयोजन किया। कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने गिरते बालों को रोकने के लिए निःशुल्क सलाह ली। गाजियाबाद स्थित हर्ष हॉस्पिटल के संचालक इंटरनेशनल ख्याति ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि बालों का गिरना वैसे तो आज आम समस्या बन चुकी है। बड़ी उम्र के ही नहीं, छोटी उम्र के लोगों के भी बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ी जा रही है, मगर कोरोना के बाद यह समस्या और बढ़ गई है। कोरोना का वायरस पूरे शरीर में खून का बहना कम कर थक्के बना रहा है, जिससे कई प्रकार की समस्या पैदा हो रही है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। तो सर, आप जो कैंप आयोजित हुआ है वो किस विषय को लेकर हुआ है और क्या उस कैंप की जो सुविधाएं कस्टमर को दी जा रही है किस तरीके से दी जा रही है, क्या है बारे में बताते हैं विस्तार से। अभी जो सेकेंड वेव कोविड का आया था उसकी वजह से हमने ऑब्जर्व किया अपनी ओपीडीज में। हमने और हमारे साथ जो बैठी हैं डॉक्टर, इनका नाम डॉक्टर नियति हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में, कि जो बाल गिरने वाली समस्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अराउंड 40% इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने का कारण जो हमें लगा वो ये लगा कि क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं थक्के बनाता है और स्कैल्प में भी खून की सप्लाई को कम करता है। जहाँ बाल उगते हैं तो उसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल को हमें कैसे रोकना है, क्योंकि अगर हेयर फॉल होता है तो आदमी में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है या फीमेल्स में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो उसके लिए ये कंसेप्ट हमें वोकार कंपनी ने बताया कि वो एक ऐसा सीरम बनाते हैं जिससे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट्स में होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो प्लेटलेट्स के इकट्ठे होने वाले ग्रोथ फैक्टर हैं वो हेयर फॉल को कम करते हैं। तो हमने उस पर काम किया और हमारी हेल्प की कंपनी ने। तो आज उस कंपनी के साथ हम मिलके ये फ्री में असेसमेंट कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट करीब अगर हम देखें हर मरीज के लिए वो 3 से 4 हज़ार रुपये आती है, लेकिन ये सब फ्री में हो रहा है। और ये हमारे जितने भी मरीज आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड हैं या कुछ ऐसे हैं कि वो उनको हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है, तो ये सब इलाज आज का उनको फ्री में दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये कैंप जो फ्री में की सेवा दी जा रही है, अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाए, मेडिसिन की आवश्यकता पड़ जाए, मेडिसिन की, तो क्या वो भी उपलब्ध तो है? उसको हम सस्ते रेट पे उपलब्ध करेंगे जो कैंप में रजिस्टर होंगे। जो फिर बाद में आएंगे जो हमारे नॉमिनल चार्जेज हैं हॉस्पिटल के वो उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो कैंप में रजिस्टर हो जाएंगे उनका सस्ते रेट पे होगा, ऑलमोस्ट 50%। लगभग कितने लोग इस कैंप में अब तक आ चुके हैं? इस कैंप में अब तक करीब 20 से 25 लोग आ चुके हैं। 3 बजे तक कैंप है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 50-60 के करीब पेशेंट आ जाएंगे। और आज क्योंकि ये आइडिया ना तो हमें था और ना हमारी कंपनी वालों को था कि आज करवा चौथ है, तो इसमें फीमेल्स ज़्यादा आनी थी, उनको मिस करेंगे। तो क्या आगे भी ये कैंप लगाया जाएगा? जी, आगे भी लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल कोविड से ही ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, ये येलो फंगस हो, कोई भी फंगस हो, उसकी पकड़ हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल सबसे पहले करता है। और ये कैंप भी मुझे नहीं लगता कि एनसीआर में किसी और ने अभी तक लगाया है जो आपने निकाल कर लाया है। ऐसी क्या ईएनटी हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं जो आप भी सबसे पहले निकाल देते हैं? जी, इसमें ये है कि हम कोई चीज़ ऐसी आती है तो हम उसको लिंक करते हैं कोविड से, और हिस्ट्री में हम सबसे पहले पूछते हैं आपको कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, या आपने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है। तो हम एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कहीं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद जब हम लिटरेचर में गए तो हमें पता लगा कि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। तो ये फिर फर्स्ट टाइम हमारे दिमाग में बात आई और हमने इस कैंप को फिर आज लगाया और आगे के लिए भी इसको हम प्लान आउट कर रहे हैं। जो हमारे बंधु आए हैं वो कार्ड कंपनी से, उनसे मिलके, और ये होता रहेगा फ्यूचर में, और हम अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनको सबको बेनिफिट देंगे। अब जो कोविड में जो लोगों के बाल गिरने की समस्या लेकर आया, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल लगा रहा है, कैंप लगाया, निःशुल्क कैंप है आज, क्या कहना चाहेंगे कैंप के बारे में? इस कैंप से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो
गरीब है, पुअर है और इतना महंगे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हेयर्स के लिए, इस कैंप के माध्यम से उनको बहुत बेनिफिट होगा। जो ट्रीटमेंट हम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो हम आज कैंप में दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे चल रहा है। डायग्नोसिस आपका जो 3 से 4 हज़ार रुपये में होता है, जो कि हर जगह हो भी नहीं पाता क्योंकि हर जगह इस तरीके के कैमराज नहीं होते जो आप ये देख रहे हो। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है इस कैंप में। तो इसकी जानकारी आपको कैसे लगी, किस तरीके से आपने इसकी पकड़ करी? क्योंकि बाल तो सबसे पहले भी गिरते आए हैं, कोविड पेशेंटों को ज़्यादा गिर रहे हैं, इसकी पकड़ आपने किस तरीके से कर पाया? जब पेशेंट्स की हिस्ट्री ली जाती है, जब उनसे बात किया जाता है कि पहले कितने % बाल गिर रहे थे, फिर बाद में कितने गिर रहे थे, दूसरा कैमरे के थ्रू हम स्कैल्प का टेक्सचर और फॉलिकल का सारी स्ट्रेंथ, केराटिन जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे जब हम मेजर करते हैं। दूसरा जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स जो सिम्टम बताते हैं कि पहले सपोज 10% बाल गिर रहा था जब रेनी सीजन था, या वैक्सीनेशन के बाद इतना गिरा, या वैक्सीनेशन से पहले कोविड से जब स्टार्ट हुआ था तब सीवियरिटी से बाल गिर रहा था, तो उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है और प्रॉब्लम क्या है। दूसरा डायग्नोसिस के बाद ही कंफर्म होता है कि पोस्ट कोविड के बाद बाल गिर रहा है या नॉर्मल रेगुलर बाल गिर रहा है। आप इसके बालों के एक्सपर्ट भी हैं आप, तो जैसे पहले बाल गिरते थे लोग शैम्पू को ऐसे यूज़ करते थे, कोई चीज़ कोई ऐसी टिप्स जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को देना चाहेंगे तो बता सकते हैं उसके बारे में? पहले तो ये कि पोस्ट कोविड आप अच्छा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होता है तो पहले तो आप अच्छे सप्लीमेंट्स लीजिए या अपनी डाइट हेल्दी करिए, पहली चीज़। और कोई भी सिम्टम अगर आपको आ रहा है, सपोज बाल ही बहुत तेज़ी से गिर रहा है या स्किन ख़राब हो रहा है, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप उसको ऐसे नॉर्मली मत लें कि वेदर चेंज हो रहा है इसलिए स्किन ख़राब हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, रेनी सीजन है तो बाल गिर रहा है। लेकिन जब वो सीवियर हो जाता है तब नॉर्मली क्लाइंट डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, जब बहुत ही अनकंट्रोलेबल कंडीशन हो जाती है। तो बेटर है कि टाइम पे आ जाए और डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे, सप्लीमेंट्स देंगे या ट्रीटमेंट देंगे। मैम आपने देखा होगा जिन लोगों के हेयर फॉल हो जाते हैं, कुछ कंपनियां हैं जो ये बताती हैं 1 महीने के अंदर ही वापसी हेयर आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक फॉलिकल को ग्रोथ करने के लिए 45 डेज मिनिमम लगते हैं, तो 45 डेज से पहले तो वैसे ही नहीं होता। और हम जो PRP करते हैं, जो बेसिकली डॉक्टर्स कई जगह पे क्लेम करते हैं कि 30 डेज़ में आपको फॉलिकल आ जाएंगे, वो बेसिकली हम पहला 2 सेशन ही हम 40 डेज़ विदिन 40 डेज़ देते हैं ताकि ग्रोथ हो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने में बाल आ जाए, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है।